हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने भारत में मेडिकल की पढ़ाई की दशा और दिशा पर। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से भारत में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वह है भारत में मेडिकल की पढ़ाई का। आप सभी जानते ही हैं कि यूक्रेन में भारत के 30,000 से अधिक मेडिकल के छात्र फंस गए थे, जिनमें से अधिकतर को निकाल लिया गया है और कुछ को जो बच गए हैं उनको निकालने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे, अब उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, क्या उनकी पढ़ाई जारी रख पाएगी, क्या ऐसे हालात बनेंगे कि वह दोबारा यूक्रेन जाके पढ़ाई कर पाएंगे, क्या यूक्रेन इस स्थिति में होगा या इन बच्चों की पढ़ाई भारत में हो पाएगी, उसकी कोई व्यवस्था हो पाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल जो पिछले दिनों उठाया गया वो यह था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सभी छात्र वहाँ से निकालने की, बचाने की गुहार बचाने की गुहार पर यहाँ के सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने कहा कि आखिर वह वहाँ गए ही क्यों, अपने देश में पढ़ाई क्यों नहीं की मेडिकल की, दूसरे देश में क्यों गए, या जब हालात ख़राब हो रहे थे तो वहाँ से निकल के क्यों नहीं आए, अब सरकार को क्यों कोस रहे हैं। ये भी कहा गया कि वो सब पैसे वाले हैं और डिग्री लेने के लिए चले गए। ये भी कहा गया कि वो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए भारत में, तो इसलिए वहाँ चले गए। क्वालिफाई नहीं कर पाए मतलब, कहने का मतलब ये था कि उनमें भारत में पढ़ने की प्रतिभा नहीं थी, यहाँ के सिस्टम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब वो प्रतिभाशाली नहीं थे, इसलिए वहाँ पे यूक्रेन में जुगाड़ की डिग्री लेने चले गए हैं। बिना पढ़े लिखे शायद उनको वहाँ पे डिग्री मिल जाए। फर्जी डिग्री की तरफ भी एक तरह से इशारा किया गया कि उनमें ऐसा टैलेंट नहीं है, इसलिए वो सब वहाँ पर गए हैं। तो सवाल है कि क्या यह सब सही है, और इन हालातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। यह सवाल उठता है कि जो छात्र वहाँ गए थे वो क्यों गए थे, उनकी क्या मजबूरी थी, क्या वह वाकई प्रतिभावान नहीं थे, या वो बहुत पैसे वाले थे, या वो पैसे वाले नहीं थे, या यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होती है इसलिए वहाँ गए थे, या हमारे देश में उतनी सीटें ही नहीं हैं कि जो है यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई की जा सके या कोई पढ़ाई कर सके, क्या ऐसे हालात हैं। तो जब इसको हम जानते हैं तो पता चलता है कि हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। जितने विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, ना तो उतनी सीटें हैं, ना ही उतनी व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया गया है कि अधिकतर लोगों को नकारा घोषित कर दिया जाए, एक परीक्षा करा के, जिसको नीट की परीक्षा कहते हैं, कि उस परीक्षा में जो क्वालिफाई करेगा वो मेडिकल का वो करेगा। तो उसके माध्यम से अधिकतर लोगों को नकारा या अयोग्य घोषित कर दिया जाता है कि वो MBBS यानी मेडिकल की पढ़ाई के लायक नहीं है। यह एक सिस्टम बना दिया गया है, और वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि जितने लोग मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जितने स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उतने को पढ़ाने के लिए हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हमने पहले तो
ये सिस्टम बनाया कि अधिकतर लोगों को नाकाबिल घोषित कर दिया जाए। उसके बाद इस मेडिकल की पढ़ाई को इतना खर्चीला और महंगा कर दिया गया कि जिनके पास पैसे नहीं हैं वह इससे बाहर हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में जिसको मेडिकल की पढ़ाई करना है वह उन देशों में जाता है जहाँ पर वह अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार इस पढ़ाई को पढ़ सकता है। मसलन हमारे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए यानी केवल MBBS की पढ़ाई पर फीस पर ही 50 लाख से अधिक रुपए खर्च हो जाते हैं। 50 अन्य खर्चों पे जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है हमारे यहाँ। और यूक्रेन में 20 से 30 हज़ार में ही मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। यूक्रेन में 20 से 35 लाख रुपए में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है और हमारे यहाँ 60 से 80 लाख रुपया लग जाते हैं। बताइए, 60 से 80 लाख रुपया लगते हैं हमारे यहाँ पढ़ने में मेडिकल की पढ़ाई, और यूक्रेन में 20 से 35 लाख। 60 से 80 लाख वो है जो जेन्युइन तरीके से, जो कागज़ों में और इस तरह से लिया जाता है। नहीं तो हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई की स्थिति ये है कि MBBS की सीटें, केवल सीटें जो है 1-1 करोड़ रुपए में बिकती हैं। कि मतलब 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया, 80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया अगर मेडिकल करना चाहता है MBBS के लिए। MD की तो करोड़ के ऊपर बिकती हैं, सीटें बिकती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में। इतने में सीटें बेची जाती हैं, यानी कि इतना देने के बाद एडमिशन होता है, उसके बाद फीस और अन्य खर्चे अलग से है। तो कुल मिला के 1.5 2 करोड़ रुपया लोगों को खर्च करने पड़ते हैं डॉक्टर बनने के लिए। अब इतना पैसा कौन खर्च कर पाएगा? इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि भारत में अभी कोरोना काल संकट में भारत सरकार को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटना पड़ा। यानी कि 80 करोड़ की आबादी, तो ये करोड़ों रुपए के MBBS की पढ़ाई से वैसे ही बाहर हो जाती है। अब अगर 130 करोड़ की आबादी का हमारा देश है तो उसमें तो 80 करोड़ की आबादी ऐसे ही बाहर हो गई। अब इस 80 करोड़ वाले में से यदि किसी को यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़े, MBBS की पढ़ाई करना पड़े, तो वो करोड़ 1.5 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा? ये मुफ्त के अनाज जिनको बांटे गए हैं, इन लोगों की हैसियत क्या 1 करोड़ रुपए की है? अगर ये मान लिया जाए कि 60 से 80 लाख रुपए भी लगते हैं, तब भी इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। ऐसे में ये लोग यूक्रेन, रूस, बांग्लादेश, ताइवान, चीन, इन देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। एवं बांग्लादेश तक में जाते हैं। 5000 से अधिक स्टूडेंट मेडिकल के बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई सस्ती है हमारी अपेक्षा। तो जब यहाँ की पढ़ाई इतनी महंगी है तो वहाँ जाएंगे ही। और हमारे देश में अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने के लिए निकलते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल की केवल 40% सीटें हैं। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ भारत में मेडिकल की सीटें 90,800 ही बताई जाती हैं कि हैं।
मतलब 90,000, 91,000 मान लीजिए सीटें हैं कुल सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मिलाकर, 91,000 सीटें मात्र। और नीट के माध्यम से जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, उनकी संख्या है 8 लाख। 8 लाख। अब बताइए कि 1 लाख सीट भी नहीं है हमारे यहाँ और क्वालिफाई करते हैं 8 लाख, तो तकरीबन 7 लाख बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए क्वालिफाई करते हैं वह कहाँ जाएं और कैसे पढ़ें। ये पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारे यहाँ सीटें ही नहीं हैं। मतलब बाहर जाकर पढ़ने की मजबूरी इसलिए भी है कि महंगे देशों में कुछ लोग चले जाते हैं जो सक्षम होते हैं, वह अमेरिका और अन्य देशों में महंगी फ़ीस देके जाके पढ़ लेते हैं, और जो कम पैसे वाले हैं जिनकी आर्थिक क्षमता उतनी नहीं है वह सस्ते देशों में पढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं, और 7 लाख स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में ये कहना कि बाहर जाके मेडिकल की पढ़ाई करने वाले पैसे वाले हैं या प्रतिभावान नहीं हैं, ये निहायत ही मूर्खता की बातें हैं, और इसे कभी भी ऐसी बातों को गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, और ऐसी बातें करने वाले को तो बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। हमारे देश की हालत क्या है? हमारे देश की हालत ये है कि 90% लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। 90% लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, और इसका मतलब ये है कि इन 90% लोगों की जो आय है वह केवल किसी तरीके से जीवन यापन के लिए है। वह साधारण पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते हैं। मेडिकल की पढ़ाई तो वह अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। वह अपने बच्चों को साधारण पढ़ाई भी नहीं पढ़ा सकते। मेडिकल की पढ़ाई जिसके लिए 60 से 80 लाख रुपया चाहिए, इन 90% लोगों के लिए आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। 80% आबादी का सालाना खर्च 3 लाख से कम है। 80% आबादी का जो सालाना खर्च है वो 3 लाख से कम है, और मेडिकल की पढ़ाई का जो सालाना खर्च है वह 3 लाख से अधिक है। यानी कि 80% लोग यदि अपनी पूरी कमाई भी अपने किसी एक बच्चे को पढ़ाने पे लगा दें और कोई काम ना करें, तब भी वह अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। देश के 80% लोगों की हालत ऐसी है। हमारे यहाँ मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है, तो ऐसे में दूसरी जगहों पे जाएं तो ना जाएं, क्या करें? सरकारी मेडिकल कॉलेजों की जो औसत फीस है वो 50,000 से 5 लाख रुपया सालाना है हमारे यहाँ। केवल फीस MBBS के छात्रों के लिए, मेडिकल के छात्रों के लिए 50,000 से 5 लाख रुपया सालाना सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 45,000 सीट भी नहीं है। 45,000 सीट भी नहीं है। 91,000 में से 45,000 सीट भी सरकारी कॉलेजों में नहीं है। यानी कि हम हर साल भारत में 45,000 स्टूडेंट को भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए सीट नहीं दे सकते हैं। हमारी ये हालत है, और क्वालिफाई करते हैं 8 लाख स्टूडेंट। 8 लाख में से 45,000 को ही एडमिशन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मिल पाता है। चलो 50,000 का मिल जाता हो अगर कुल और ऐसी व्यवस्थाओं से देख ले, तब भी एक बहुत बड़ी संख्या
छात्रों की होती है जो पढ़ाई की, मेडिकल की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें बाहर जाना ही पड़ता है। और जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं उनकी औसत सालाना फीस 5 लाख से 15 लाख रुपया है, यानी कि 15 लाख रुपया सालाना, और 5 साल का कोर्स है तो 15 पचे 75 लाख हो गया। ये केवल फीस हो गई। 75 लाख ही खाने पीने, रहने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आप रख लीजिए, यानी कि 1.5 करोड़ हो गया। और अगर ये साधारण तरीके से एडमिशन मिल गया तब निजी कॉलेजों में 1.5 करोड़ ये लगेंगे। और अगर 1 करोड़ रुपया डोनेशन देना पड़ गया तो 2.5 करोड़ की डिग्री पड़ गई। तो 2.5 करोड़ की डिग्री लेने की हैसियत भारत में कितने प्रतिशत लोगों की है, जबकि 80% आबादी जो है 3 लाख रुपया सालाना पे जीवित है, और 90% लोगों असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं जिनकी आमदनी 10-15 हज़ार रुपया महीना से अधिक नहीं है। तो ऐसे में 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्च करके मेडिकल की पढ़ाई कौन कैसे कर लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये समझने वाली बात है। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी 3 से 8 लाख रुपया सालाना खर्च करने पड़ते हैं। अगर 8 लाख लगता है तो 8 पंचे 40 लाख रुपया लगेंगे 5 साल के लिए। 40 ही और अन्य खर्चों के लिए मान लीजिए 40 ही और मान लीजिए 40 80, यानी कि 1 करोड़ रुपया तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों पे भी खर्च करना पड़ जाता है। तो एक साधारण आदमी जिसकी सालाना आय ही 3 लाख रुपया है, वो 1 करोड़ रुपया 5 साल में कहाँ से ले आएगा, कैसे ले आएगा, कैसे खर्च करेगा और कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि देश के 80% आबादी 80% लोग अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। और यही कारण है कि रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश, नेपाल, स्पेन, जर्मनी, उन लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं जो इन देशों की फीस को चुका सकते हैं या उसका खर्च कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यूक्रेन में 20 से 35 लाख रुपए में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। तो अगर कोई 20 से 35 या 50 लाख रुपया खर्च कर सकता है या 1 करोड़ रुपया तक खर्च कर सकता है तो वो बाहर जाके पढ़ने की कोशिश करता है, जैसे तैसे किसी तरीके से वो ये डिग्री हासिल करना चाहता है। तो यही वजह है कि यूक्रेन में इतने बच्चे जाके फंस गए। हम आपको बताएं कि हमारे देश में राज्यवार मेडिकल कॉलेजों की स्थिति क्या है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं मेडिकल कॉलेज हैं तो वह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है 69, मतलब 69, एक कम 70 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 32 निजी मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, और 37 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर का स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं वह है कर्नाटक। कर्नाटक में 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जबकि 42 प्राइवेट कॉलेज हैं और कुल 61 हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेज 42 हैं कर्नाटक में। जो दूसरे नंबर का स्टेट है तमिलनाडु के बाद, और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहाँ पे 40 मेडिकल कॉलेज हैं। 40 मेडिकल कॉलेजों में से 34 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है और 27 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये 3 स्टेट हैं, 3 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 70 के करीब सीट तमिलनाडु में, 60-61 सीटें कॉलेज जो है महाराष्ट्र में, 61 ही जो है कर्नाटक में है। तो ये सबसे ज़्यादा हैं जो कि
60-70 के बीच में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं, और उसमें से भी प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा हैं। और बाकी राज्यों का हाल तो ये है कि आंध्र में वो कुल मेडिकल कॉलेज हैं वो 31 ही हैं, 13 सरकारी है, 18 निजी हैं। असम में 8 सरकारी है, निजी कोई है नहीं। बिहार में 11 सरकारी हैं, 7 प्राइवेट हैं। छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 3 प्राइवेट हैं, 7 सरकारी हैं। दिल्ली में 10 हैं, 2 प्राइवेट, 8 सरकारी हैं। गुजरात में 30 हैं, 13 प्राइवेट, 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। हरियाणा में कुल 12 मेडिकल कॉलेज हैं, 7 प्राइवेट, 5 सरकारी हैं। हिमाचल में 7 मेडिकल कॉलेज हैं, 1 प्राइवेट, 6 सरकारी है। जम्मू कश्मीर में 9 मेडिकल कॉलेज हैं, 1 प्राइवेट, 8 सरकारी हैं। झारखंड में 8 मेडिकल कॉलेज हैं, 1 प्राइवेट, 7 सरकारी हैं। कर्नाटक में बताया कि कुल 61 हैं। केरल में 34 बताया ही था। मध्य प्रदेश में कुल 23 है और 9 प्राइवेट हैं, 14 सरकारी हैं। मध्य प्रदेश सबसे बड़े आबादी वाला देश, 30 मेडिकल कॉलेज हैं। महाराष्ट्र में 60 बताया ही था। पंजाब में 11 हैं, सबसे धनी राज्यों में से है, और 11 मेडिकल कॉलेज हैं केवल, जिसमें से 7 प्राइवेट हैं और मात्र 4 सरकारी हैं। 22 जिले हैं और 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है। राजस्थान में मात्र 24 हैं। इतना बड़ा स्टेट, 8 प्राइवेट हैं और 16 सरकारी हैं। तमिलनाडु में 69 हैं, 1 कम 70, 32 प्राइवेट हैं, 37 सरकारी हैं। यहाँ की स्थिति थोड़ी ठीक है। अगर सभी राज्यों की स्थिति ऐसी भी होती तब भी बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा राज्य है। यहाँ पे मात्र 57 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें से भी 31 प्राइवेट हैं, 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। और पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा स्टेट ये भी है। यहाँ पे 26 मेडिकल कॉलेज हैं, 6 प्राइवेट हैं, 20 सरकारी हैं। और उत्तराखंड में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 2 प्राइवेट हैं, 4 सरकारी बताए जाते हैं। और इधर कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सरकार ने घोषणाएं की हैं, लेकिन अभी उसमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है और सीटें भी अभी नहीं हो पाई है। और मेडिकल कॉलेजों की बनाने की जो गति है वह अब भी बहुत धीमी है और इतनी कम है कि वो पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। यूक्रेन संकट के बाद भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की है कि आधे मेडिकल कॉलेजों, मतलब निजी मेडिकल कॉलेजों में जो फीस है वो आधी सीटों की फीस सरकारी कॉलेजों जैसी कर दी जाएगी। आधी, यानी कि अगर 40,000 सीटें हैं तो उसमें से 20,000 सीटें, मात्र 20,000 सीटों पे ये फीस सरकारी जैसी तय करने की बात कर रहे हैं। होगी नहीं होगी, क्या होगी कब होगी, कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के कहना ये है कि हमारे यहाँ अगर 8 लाख से अधिक बच्चे हर साल क्वालिफाई कर रहे हैं तो 8 लाख सीटें मेडिकल की क्यों नहीं होनी चाहिए, और उनकी फीस इतनी क्यों कम नहीं होनी चाहिए कि हर वो लड़का जो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहता है वो पढ़ सके, उसकी आर्थिक क्षमता। तो ना तो हम लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ा पा रहे हैं, ना ऐसी व्यवस्था बना पा रहे हैं कि लोग अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए वैसी पढ़ाई कर लें। अगर ये व्यवस्था बना दी जाए कि अधिक से अधिक लोग, कम से कम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, मैं तो कहता हूँ कम से कम 20 लाख सीटें हर साल के लिए क्रिएट की जानी चाहिए। ऐसा बुनियादी ढांचा मेडिकल का बनाया जाना चाहिए कि हमारे यहाँ से हर साल 20 से 25 लाख डॉक्टर MBBS करके निकलें, जो न केवल देश में लोगों का इलाज करेंगे बल्कि विदेश भी जाके अगर नौकरियां करेंगे तो उससे भी हमारी
जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुधरेगी और हमारे देश के नागरिकों का जीवन स्तर भी सुधरेगा और पूरी दुनिया में हम जो है एक तरीके से कह लीजिए कि मेडिकल के क्षेत्र में हमारा दबदबा भी बनेगा, हमारी अपनी एक हैसियत भी बनेगी। और अगर इस नीति के तहत काम किया जाए तो यहाँ से बाहर जाके लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे यहाँ अभी जो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने का जो ढांचा है वो बहुत कमज़ोर है, सीटें बहुत कम हैं, पढ़ने वाले ज़्यादा है। जितने लोग पढ़ने चाहते हैं हम उतने लोगों को भी पढ़ने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। और अगर आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो अगर वो सुविधाएं दे दी जाए तो 8 लाख नहीं, कम से कम 20 लाख लोग, 20 लाख बच्चे हर साल मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयार होंगे और वो मेडिकल की पढ़ाई करेंगे अगर वैसी सुविधा दे दी जाए। और अगर इतनी बड़ी तादाद में हर साल डॉक्टर निकलें तो सोचिए जो हमारे गांव देहात देश शहरों में डॉक्टरों की कमी का रोना रोया जाता है वो कुछ सालों में ही कम हो जाए और लोगों की आय भी बढ़ जाए, इनकम भी बढ़ जाए, सरकार की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाए। इसमें से कुछ लोग अगर विदेश जाके भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं तब भी उससे भी हमें आमदनी होगी, क्योंकि घूम फिर के उनकी आमदनी का कुछ हिस्सा तो देश में आएगा ही आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल और सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन से बच्चे मेडिकल के निकल के आए हैं और अगर यूक्रेन में हालात समान नहीं होते हैं तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हमें अपने देश में करने की सोचनी चाहिए। समय बताएगा कि उनका क्या होता है। धन्यवाद मित्रों।